दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर काम, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो डिसाइसिव मूवमेंट यानी कि फैसला कुन वक्त पर खड़ा हुआ है, जहां पर ज़रा सी गलती पूरे के पूरे मुल्क को आग में धकेल सकती है। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आपके सामने आई कि पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी और मैशत जो है वो किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकती है। अब जनाब ये गेम जो है वो सियासतदानों के हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है और हालात बंद गली की जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जनाब अब भी इमरान खान साहब इनका सबसे बड़ा हदफ बने हुए हैं। अब भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है और अब भी इमरान खान को माइनस करने की तैयारियां हो रही हैं। मुल्क जाता जाए भाड़ में, पाकिस्तान की मैशत तबाह होती है तो हो जाए, लेकिन इमरान खान इनका सबसे बड़ा हदफ बने हुए हैं। कुछ बड़ी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज जो हमने बात करनी है कि रात गए इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही खिलाड़ियों की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। और जो कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े कासिद हैं या इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी लोग हैं, उनके खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन जो है उसको शुरू कर दिया गया है। और जनाब ये ऐसा कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने खुद अपने खिलाफ ये गोल कर लिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है और दो ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि हालात कशीदा होते चले जा रहे हैं, मुल्क की मैशत संभल नहीं रही है और IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने जो शराइत हैं वो सख्त से सख्त तरीन कर दी हैं और हालात और गेम हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। अब जनाब आखिरी ऑप्शन क्या है, कौन सी अहम तकरीर की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पाकिस्तान का जो अगला हफ्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरल आसिम मुनीर का जो UK का दौरा है ये भी बड़ा डिसाइसिव है, क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आप तक पहुँचाना है। और जनाब बंद कमरों का जो फैसला है उसको भी लीक कर दिया गया है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की जान को खतरा था, बार बार बताया गया कि जनाब उन पर एक बार कातिलाना हमला भी हुआ और फिर बहुत सारे अवामिल थे कि इमरान खान साहब को जनाब ये जहर देकर मारने की कोशिशें कर रहे हैं, इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन दिया जा सकता है, बहुत सारे मामला हैं। अब जनाब जमान पार्क में कुछ मशकूक अफराद की एंट्री हुई है और जमान पार्क में किस तरह से खुफिया लोग जो हैं वो इमरान खान की रेखी करते हुए पकड़े गए हैं, इमरान खान की मुखबरी करते हुए पकड़े गए हैं। और वो कुछ तस्वीरी सबूत आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन काम, APC के हवाले से खबरें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ ने APC बुलाने का ऐलान किया और फिर उसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी शमूलियत की दावत दी। अब ये जनाब आप देखेंगे 13 पार्टियों का इत्तेहाद है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं सिवाय इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत थी, KPK में हुकूमत थी, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी और हुकूमत को खुडे लेन लगाया और पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आइन को मुअत्तल किया गया। इस वक्त ये कोशिशें हो रही हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात को जो है वो मौखर किया जाए और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम किया जाए और इमरान खान को माइनस किया जाए और रास्ता साफ करके जनाब इमरान खान के मुकाबले में आया जाए, यानी कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत से आउट हो जाए। और यही बात जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने की अपने जलसे में कि जनाब इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करना ये सबसे बड़ा मिशन है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जा रहा है मरियम नवाज की जानिब से। और फिर जनाब राना सराउला साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो की है। उन्होंने कहा कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में किसी जमात के शामिल होने से मामला रुक नहीं सकता। अब एक जानिब तो इमरान खान के पांव पकड़े जा रहे हैं, इमरान खान को बुलाया जा रहा है क्योंकि IMF ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जनाब मन जब हम ये डील करेंगे तब तक जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो स्टेक पर नहीं आ जाते, यानी कि इमरान खान साहब इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे तो हम IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर तड़ियाँ, यहाँ पर बदमाशियाँ की जा रही हैं राना सनाउल्लाह की जानिब से और वो कहते हैं कि इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। पहले भी इनके हथकंडे नाकाम हुए थे, इमरान खान को मालूम ही नहीं कि जेल में रहना कितना मुश्किल है। इमरान खान ने अपनी सियासी ज़िंदगी में सिर्फ 1 दिन की जेल काटी है और इमरान खान का मकसद सियासी अफरा तफरी फैलाना है, वो इसमें नाकाम होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि APC में तमाम जमातों की शिरकत के लिए 2 दिन बढ़ाए हैं। एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि जनाब मन इमरान खान के आने से मामला नहीं रुक सकता, दूसरी जानिब 2 दिन बढ़ा दिए हैं, इमरान खान को पैगाम दिए जा रहे हैं, इमरान खान के पाँव पकड़े जा रहे हैं। अब ये लड़ाई भी करना चाहते हैं, ये जनाब पाँव भी पकड़ रहे हैं और सियासत को भी बचाना चाहते हैं, फेस सेविंग भी चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इनको चारों अतराफ से घेर लिया है। अब एक और ख़बर है वो आप तक पहुँचा देता हूँ कि इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। तो वो कहते हैं कि राना सराउल्लाह कहते हैं कि जनाब हम जो हैं वो इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे, मज़ीद गिरफ्तारियाँ करेंगे और इमरान खान के पहले भी हथकंडे नाकाम हुए, अब मज़ीद हम इनके हथकंडों
वालों को नाकाम करेंगे। अब जनाब ईमान, एक जानिब तो ये सारी सूरत हाल है कि IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है और फिर IMF जो है उसने बड़ी सख्त शराइत पाकिस्तान के सामने रख दी हैं, और लेकिन हदफ क्या है, इमरान खान साहब बने हुए हैं। अब IMF ने तमाम अशिया पर 17 से 18% तक GST लगाने का मुतालबा कर दिया है। GST का नफाज और इनकम टैक्स छूट रवां साल ख़त्म करने का मुतालबा किया गया था और किसान पैकेज और बलोचिस्तान ट्यूबवेल पैकेज पर सब्सिडी जारी रहेगी। इसहाक डार की मुखालफत के बायस पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स लगाने का फैसला ना हो सका है। अब जनाब IMF ने जो शराइत लगाई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1% GST बढ़ाने से 39 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। GST का नफाज जो है अब जो जितनी भी सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, चाहे वो पावर सेक्टर में हो, चाहे वो जनाब एनर्जी सेक्टर में हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल शॉर्ट है, पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो चुके हैं। यह पाकिस्तान के हालात किस जानिब जा रहे हैं। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी और फिर कुछ मशकूक अफराद की ज़मान पार्क में एंट्री देखी गई और वहाँ पर वायरलेस लेकर वो मशकूक अफराद जो हैं वो क्या करते हुए पकड़े गए हैं। अब इससे बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। देखिए नादरकाम, इमरान खान पर जब कातलाना हमला हुआ था तो शौकत खानम में जब वो जेर इलाज थे तो एक शख्स जो कि मशकूक था वो शौकत खानम हॉस्पिटल तक पहुँचा। कभी उसने FIA के तौर पर अपने मुलाजिम होने की शिनाख्त करवाई, कभी कहता था कि मैं उकाड़ा का शहरी हूँ, कभी कहता था कि जनाब मैं सरगोदा का शहरी हूँ। अब इस तरह से वो मशकूक तरीकों से इमरान खान तक पहुँचना चाहता था और उसका मुबैना तौर पर यह प्लान था कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कौन सा डॉक्टर अद्वियात देता है, कौन सा डॉक्टर उनको फैसिलिटेट कर रहा है और उसके जरिए कोई ना कोई गेम डाली जाए। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि 4 लोग जो हैं उन्होंने बंद कमरों में प्लान तैयार किया है कि उनको इमरान खान जो है उनको रास्ते से हटाया जाए। फिर इमरान खान साहब ने यह बात की कि आप आसिफ वली ज़रदारी साहब ने दहशतगर्दों को सुपारी दी है, उनको फंडिंग की है और फंडिंग करवाकर आप इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। आसिफ वली ज़रदारी जो है वो इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं। ये खान साहब ने कहा कि मेरे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब जनाब रात के क्या कुछ हुआ जमान पार्क में, एक जानिब तो पुलिस देखी गई कि उनके करीब वहाँ पर पुलिस आई। जब कारकुनान ने देखा तो उन्होंने कहा कि हमारा मामूल का गश्त है, हमको इमरान खान को गिरफ्तार करने नहीं आए, लेकिन मामला जो है वहाँ पर कुछ और दिखा गया है। जनाब ईमान, जैसे ही अब आपको पता है कि जमान पार्क में कैंप्स लगे हुए हैं, लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में चारों अतराफ से जमान पार्क को घेरा गया है और पाकिस्तान की आवाम ने इस वक्त इमरान खान को अपनी रेड लाइन बना लिया है। अब मैंने आपको खबर दी थी कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये इनके प्लान का हिस्सा है और यही बात जावेद चौधरी साहब ने की कि इमरान खान को 4 केसेस में नाअहल किया जाएगा और जो आखिरी ऑप्शन है, जो आखिरी फेज है, उसमें इमरान खान को इलेक्शन से पहले जो है वो जनाब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब खबर यह है कि जमान पार्क के करीब जो पुलिस देखी गई है, जैसे ही लोगों ने वहाँ पर पुलिस को देखा तो लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए कि जनाब इमरान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। तो इमरान खान साहब जो है वो सब कौम की रेड लाइन बन चुके हैं, कौम की जिद बन चुके हैं। आप इसको गिरफ्तार कर लें, आप इसको माइनस कर लें, इमरान खान अब जो है वो आपसे संभल नहीं सकता, वो आपके हाथ से निकल चुका है, वो आवाम का लाडला बन चुका है। अब वो सारी सूरत हाल में जो मशकूक अफराद पकड़े गए, वो जनाब जो वीडियो मैंने देखी है उसमें उसके हाथ में वायरस है, मशकूक तरीके से वहाँ पर वो गश्त भी कर रहा है, वो लोगों की वीडियोस भी बना रहा है, वो पूरे जमान पार्क के करीब जितने भी इलाके हैं वहाँ की वीडियोस बनाई जा रही हैं। अब उसके डॉट से डॉट कनेक्ट करें, जो इमरान खान साहब जो है वो पहले भी इंकशाफात करते रहे हैं, वो पहले भी बातें करते रहे हैं, डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो इससे वाज़ेह होता है कि कोई कुछ ना कुछ जो है वो दाल में कुछ काला है। खान साहब के खिलाफ अभी भी साजिशें जो है वो नहीं रुक रही, खान साहब को अभी भी रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। या तो गिरफ्तारी का सारा मामला हो सकता है या फिर कोई और मामला है जो कि इमरान खान साहब ने बावर करवाया कि जनाब आसिफ वली ज़रदारी जो है वो उनको कत्ल करना चाहते हैं। ये जनाब इस एक्टिविटीज़ जो हैं वो रात के जमान पार्क में जो है वो देखी गई हैं। अब आ जाए कि जो रात के इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही खिलाड़ी के पीठ पर छुरा घोंप दिया है और अपने ही खिलाफ गोल कर लिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब बंद कमरों का फैसला जो है वो भी लीक हो चुका है। अब बंद कमरों में क्या कुछ हो रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नादरकाम, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये समझा गया कि इमरान खान साहब की सियासत खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे 10 अप्रैल को इमरान खान के हक में 1 करोड़ के करीब आवाम जो है सड़कों के ऊपर निकली, इमरान खान के हक में एहतजाज किया, सारी कैलकुलेशन जो है वो मिस कैलकुलेशन में तब्दील हुई और मिस एडवेंचर आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान ने रजीम चेंज ऑपरेशन को पांव तले रोंद के रख दिया। और फिर जावेद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान को अब गिरफ्तार किया जाएगा। अब चूंकि इमरान खान साहब खतरनाक हद तक मकबूल हो चुके हैं, नवाज शरीफ के लिए वो बहुत बड़ी रुकावट है, एस्टेब्लिशमेंट के सामने रुकावट है, तो उनको रोकने के लिए इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान को 1 माह के अंदर नाअहल करने का प्लान था, इमरान खान ने असम्बलियां तोड़कर इस प्लान को नाकाम बना दिया। और फिर अब रात को क्या हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन
नादरकाम परवेज लाई साहब ने एक इंकशाफ किया था। जब इमरान खान साहब पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील कर रहे थे तो उस वक्त परवेज लाई साहब ने कहा कि जनाब मन मुझे कुछ लोगों ने बुलाकर कहा है कि अगर आपने असम्बलियाँ तोड़ दी तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब ये धमकी कौन दे रहा है आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन धमकाता है वो कौन है, और ये जो है वो जवाब अब पूरी कौम के सामने है। अब परवेज लाही के घर पर छापा मारा गया है। अब आपने देखना कि पहले धमकियां दी गई थी, अब वो काम होना शुरू हो चुका है और कहा जाता था कि परवेज लाही साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, वो उनके बड़े उनके रवाबित हैं। और पहले भी इनकी मुलाकातें जो हैं वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मंज़िल-ए-आम पर आती रहीं जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था। और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी भी ये जनाब जो है वो जब उनका वो हलफ उठा रहे थे उस वक्त भी उनकी वहाँ पर मौजूद थे। तो नादरकाम अब जो मामला है कि परवेज लाई के घर पर जो छापा मारा गया है तकरीबन 10 अजला की पुलिस जो है वो और FIA वहाँ पर उनके हमरा थी और उनके घर पर छापा मारा गया। लेकिन पहले भी उनके घर पर छापा मारा गया, उन पर FIR जो है दर्ज की गई, लेकिन उनके घर पर कोई नहीं मिला। और मोनस लाई साहब ने यहाँ पर ट्वीट किया कि अगर आप समझते हैं कि आप छापे मारकर हमें इमरान खान से दूर कर लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। अब एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि वो लोग जो हैं वो हमें धमका रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपकी केसेस खोल देंगे, आप पर FIR कर देंगे, आपकी जान को खतरा है, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। यही मुतालबा शेख रशीद साहब ने किया जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि आपकी गलतफहमी है, शेख रशीद साहब भी डट गए, इधर से मोनस लाई साहब डट गए हैं कि आपकी गलतफहमी है, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। और फिर सिंध से मोहम्मद खान भट्टी जो कि सेक्रेटरी थे परवेज लाई साहब के पंजाब असम्बली में, उनको गिरफ्तार किया गया है। और परवेज लाई साहब ने कहा है कि खदशा है कि कहीं उन्हें लापता ना कर दिया जाए। और पुलिस वाले जो हैं वो इसकी तस्दीक जो है वो तरदीद कर रहे हैं कि हमने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार नहीं किया है। और मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो सिंध में अपनी अबूरी ज़मानत करवाने जा रहे थे, अब वहाँ पर रास्ते में उनको उठा लिया गया है। वो कौन लोग हैं, जबकि पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास मोहम्मद खान भट्टी जो है वो नहीं है। अब ये जनाब आपके सामने है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान जो है उसको संवारने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक़ी राय पैदा करने की बातें होती हैं, इमरान खान को टेबल पर बिठाने की बातें करते हैं, तो दूसरी जानिब गिरफ्तारियाँ और आइन को मुअत्तल करने की बातें जो हैं वो सर चढ़कर बोल रही हैं। अब आ जाएँ कि जनाब मन जो गेम हाथ से निकलती नजर आ रही है, एक अहम तकरीर की तैयारियां हो रही हैं और आखिरी ऑप्शन पर गौर शुरू हो चुका है। जनाब मन अहमद मीर साहब ने कहा कि अब पार्लियामेंट के अंदर से ही आइन के ऊपर शबखून मारा जाएगा, चूंकि 2023 में आइन पाकिस्तान को 50 साल पूरे हो रहे हैं। और अब पहले तो होता था कि फौजी डिक्टेटर जो हैं वो आइन पर शबखून मारते थे, वो आइन को तोड़ते थे और फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जाता था। अब प्लान ये है कि गैर आइनी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शंस को मौखर किया जाएगा, असम्बलियों को तहलील नहीं किया जाएगा, और जो हालात हैं कि इमरान खान की मकबूलियत के खौफ से आकर ये सब कुछ किया जा रहा है। और जनरल बाजवा साहब ने पूरी कोशिश की अहमद मीर के बकौल के, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब से मशवरे किए कि अगर मैं मार्शल लॉ लगा देता हूँ तो पाकिस्तान को कौन सी जो है वो माशी इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने हाथ जोड़े के बाजवा साहब ये काम ना कीजिएगा, इससे पाकिस्तान जो है वो तबाह हो जाएगा। अब जनाब ईमान जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो IMF ने पाकिस्तान के लिए के गिर्द शिकंजा तंग कर दिया है, और दवा साज कंपनियों का एक हफ्ते बाद दवाओं की पैदावार बंद करने का ऐलान, डॉलर महंगा होने से खाम माल महंगा हो गया है जबकि बिजली और गैस महंगी हो चुकी है। ऐसे में मौजूदा कीमत पर दवा बनाना मुमकिन नहीं रहा है। और जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। अब पेट्रोल बंद हो गया है, आपको अद्वियात नहीं मिलेंगी, ये सारी जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो जनाब ठप हो जाएगी। हालात किस जानिब जा रहे हैं, वही चीज़ें कि पहले भी जब आइन तोड़ा गया था और अब भी आइन तोड़ने की जब बातें होंगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में इंतशार फैलेगा। तो ये हालात किस जानिब जा रहे हैं, तो ये मार्शल लॉ की तरफ हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन हालात जो हैं वो उसी जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सियासतदानों के हाथ से गेम निकल रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का अपना लाज़मी ख्याल रखने, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।